संबलपुर गांव के चारों ओर घने जंगल और हरे भरे खेत फैले हुए थे। उसी गांव में एक सादा, मेहनती लड़का रहता था। उसका नाम था राहुल। वह गांव का चारवाहा था, जिसके जिम्मे पूरे गांव के बैल, भैंस और बकरियां थीं। हर सुबह सूरज निकलते ही वह अपनी लाठी कंधे पर रखकर, झोला टांगकर, मुंह में सीटी दबाए जानवरों को लेकर खेतों की ओर निकल जाता था। राहुल का दिल बहुत साफ था। वह सबकी मदद करता, बुजुर्गों के लिए पानी लाता और बच्चों के लिए पेड़ों से आम तोड़कर देता। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो, जिसका नाम वह खुद भी नहीं जानता था। एक दिन दोपहर में जब वह अपने झुंड को जंगल के पास के हरे मैदान में चरने दे रहा था, तभी उसकी नजर कुछ दूर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। पेड़ों के बीच झाड़ियों में कोई गुफा थी, जो धूप में सुनहरी सी चमक रही थी। राहुल धीरे धीरे वहां पहुंचा और देखा कि गुफा के द्वार पर एक पुरानी लिपि में कुछ लिखा था। जो दिल से सच्चा है, वही इस गुफा का रहस्य देख पाएगा। राहुल ने उत्सुकता से भीतर झांका। अंदर से ठंडी हवा और नीली रोशनी निकल रही थी। कुछ देर वह हिचकिचाया, फिर धीरे से अंदर चला गया। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, अचानक गुफा के भीतर एक हल्की आवाज गूंजी। कौन हो तुम? राहुल ने घबराकर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी उसके सामने एक हल्की रोशनी का घेरा बना और उसमें से एक सुंदर युवती प्रकट हुई। उसके बालों में मोतियों की झिलमिलाहट थी, आंखों में गहराई और आवाज में मिठास। उसने कहा, मेरा नाम रैना है, मैं इस गुफा की रक्षक हूँ। राहुल मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा है या हकीकत। रैना मुस्कुराई, तुम डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। राहुल ने पहली बार किसी से इतना अपनापन महसूस किया। वह रोज जब भी जानवरों को चराने आता, गुफा के पास जाकर रैना से बातें करता। दोनों में धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। रैना उसे जंगल की पुरानी कहानियां सुनाती और राहुल गांव के किस्से। एक दिन रैना ने राहुल को फूलों की बांसुरी दी और कहा, जब भी तुम इस बांसुरी को बजाओगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राहुल ने मुस्कुराकर बांसुरी संभाल ली। समय बीतता गया। अब राहुल का मन गांव में कम और जंगल में ज्यादा लगता। लोग कहते, राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा, उसका मन कहीं खो गया है। लेकिन राहुल जानता था कि उसका मन अब किसी जादू में नहीं, बल्कि प्यार में बंधा है। एक शाम अचानक आंधी तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, जानवर बिखर गए। राहुल अपनी भैंसों को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी उसे याद आया गुफा। वह भागकर वहां पहुंचा, पर गुफा का द्वार अब आधा बंद था और अंदर से रैना की आवाज आई, राहुल, यह तूफान मेरे श्राप का अंत है। इसके बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रैना ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे सच्चे प्रेम का एहसास दिलाया है, पर मैं इंसान नहीं हूँ। अब मुझे मुक्त होना है। वह आगे बढ़ी, अपना हाथ राहुल के गाल पर रखा और कहा, जब भी हवाओं में बांसुरी बजेगी, समझ लेना मैं यही हूँ। एक तेज रोशनी फैली और रैना गायब हो गई। राहुल वहीं बैठा रह गया, आंखों से आंसू बहते रहे। आज भी जब शाम के वक्त संबलपुर के जंगल में कोई मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देती है, तो लोग कहते हैं,